न होई रे, जगतिया में कोई नहीं अपना। ये भजन करा कोई तो न होई रे, ये जगतिया में कोई नहीं अपना। बिना भजन के जीवन व्यर्थ है। सूत्र है भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। लेकिन भजन किस प्रक्रिया से किया जाए जो ज़्यादा फलवती हो, ज़्यादा प्रभावशाली हो? वो प्रक्रिया हमारे समस्त भाग सुनते रहेंगे तो जरूर प्राप्त करेंगे। भजन करने की प्रक्रिया, ध्यान करने की प्रक्रिया, प्रभु प्राप्ति की प्रक्रिया, ये जरूर सुनते रहेंगे। लेकिन जब तक सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे हमारे चैनल को, तब तक आपके यूट्यूब पर लिंक कैसे आएगा, आपके मोबाइल पर लिंक कैसे आएगा? इसलिए सब्सक्राइब लाइक करते हुए, ताकि सारे भाग हमारे आपके यूट्यूब पर, आपके मोबाइल पर आएँ और प्रत्येक भाग को आप सब लोग सुन करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। श्री हनुमान जी की कथा के माध्यम से आप सभी लोग इन सूत्रों को सुन रहे हैं। आए आज आगे भाग में प्रवेश करते हुए सुनते हैं। पीछे सुन चुके हैं कि सुरसा नाम अहिन कै माता, और पठवा आई कही तेहि बाता। श्री हनुमान जी की और सुरसा की प्रतियोगिता हुई, बातचीत हुई। फिर श्री हनुमान जी सुरसा से विदा लेकर के चलते हैं। पीछे सुना है सभी लोगों ने, सुरसा को प्रशंसा का स्वरूप बताया है आध्यात्म के भाव में। सुरसा माने प्रशंसा। व्यक्ति अपनी प्रशंसा ज्यादा चाहता है, निंदा करने वालों से घृणा करता है। जबकि कबीर दास कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन बिन साबुन सोडा बिना निर्मल करे शोभाए। निंदक नेरे राखिए। निंदा करने वाला हमारी कमी बताता है, हमारे दुर्गुण बताता है, जिससे हमारे में सुधार होता है। निंदक को बिल्कुल करीब में रखना चाहिए, ताकि वो दिन पर दिन हमारी कमी बताता रहे, हमारे में सुधार होता रहे। प्रशंसा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। साधना के मार्ग में प्रशंसा तो बहुत बाधक है। पता नहीं कितने संतों का पतन केवल प्रशंसा के ही बल पर हुआ है। बहुत संत जेल में भी हैं जो प्रशंसा के बल पर ही गए हैं। प्रशंसा पतन का कारण है, इसलिए प्रशंसा में भटकना नहीं चाहिए। अति लघु बन करके हनुमान जी की तरीके से सतयो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। श्री हनुमान जी की तरह अति लघु बन करके इस संसार में रहने का प्रयास करो। किसी का कल्याण करना है, गुप्त तरीके से कर सकते हो करो, लेकिन प्रसिद्धि प्राप्ति के उद्देश्य से या संसार में हम ज्यादा ऊपर उठ जाएं, इस भाव से अगर करने का प्रयास किया किसी का कल्याण भला, तो उसका भला तो होगा, लेकिन तुम्हारा पतन निश्चित है। क्योंकि प्रशंसा में इस मन को भटकने में देर नहीं लगती है। इसलिए प्रशंसा से बच के रहो। अब श्री हनुमान जी सुरसा से विदा लेकर के आगे चले तो एक बाधा फिर आई। अब देखो, सबसे पहले बाधा आई थी सोने का पहाड़। माने साधना के पथ पर जब हम चलते हैं तो देवता लोग अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्रेरित करके हमें धन का लोभ दिखाने का प्रयास करते हुए मन को विचलित करते हैं। उस पर हमने अंकुश लगाया, विजय प्राप्त किया, तो आगे प्रशंसा, सुरसा, और उस प्रशंसा से फुर्सत पाए जब छुटकारा मिला, तो आगे कौन मिली?
जहां प्रशंसा होती है उसी के पीछे ईर्ष्या लगी होती है। ध्यान रखें, आजकल जिन संतों की जय जयकार, क्योंकि वर्तमान समय की बात बताएंगे तो आप सब लोगों की समझ में आएगा, पीछे भी ऐसा हुआ है। जिनकी ज्यादा प्रशंसा होने लगती है उन्हीं के पीछे निंदा करने वाले भी लगे रहते हैं, क्योंकि प्रशंसा के पीछे ही निंदा रहती है। अगर 100 लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो 2-4 लोग निंदा करने वाले भी मिलेंगे, 10-20 लोग निंदा करने वाले भी मिलेंगे। क्यों? उनके अंदर ईर्ष्या का भाव। ये आगे जा रहे हैं, हम तो इनके आगे कुछ नहीं, हम तो पीछे जा रहे हैं, ये आगे जा रहे हैं, इतना आगे जा रहे हैं। सो वो अच्छाई नहीं देखेंगे कि इस संत में अच्छाई कौन सी है, उस अच्छाई को देख करके उसे ग्रहण करने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर कुछ न कुछ कमी ढूंढते हुए, कुछ न कुछ कमी, और जरा सी लीकेज कहीं पा गए, जरा सी लीकेज कहीं पा गए, बस उसी का हंगामा बनाकर खड़ा कर देंगे। तो प्रशंसा के पीछे ही निंदा करने वाले भी होते हैं, ईर्ष्या करने वाले। श्री हनुमान जी प्रशंसा से फुर्सत पा करके आगे बढ़े तो प्रशंसा के पीछे लगी है ईर्ष्या। आगे कौन मिली? सिंहिका नाम की राक्षसनी, जो समुद्र के अंदर रहती है। गहाई छाह सक सो न उड़ाही, यही विधि सदा गगन चर खाही। निश्चर एक सिंधु महुरहाई, और करी माया नभ के खग गही। समुद्र के अंदर एक राक्षसनी रहती है जिसका नाम है सिंहिका, जो परछाई पकड़कर खींच लेती है और खा जाती है उसे। जो भी जीव, चाहे पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, आदमी, देव, दानव, गंधर्व, कोई भी आकाश से उड़ता हुआ निकले उसकी परछाई पकड़कर खींच लेती है। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं रखते हैं, उसकी परछाई में भी दोष देखने का प्रयास करते हैं, दोष देख करके, और जरा सी लीकेज मिली कि उसी का हंगामा खड़ा कर दिया। अरे भाई देखो, ऐसा ऐसा ऐसा। अरे जो 1000 बात बोलेगा, समझाने के भाव से, शिक्षा देने के भाव से समाज में, कहीं एक शब्द उसके मुंह से त्रुटिपूर्ण निकल गया तो जो 1000 शब्द अच्छे बोले हैं उन पर ध्यान नहीं देंगे, जो एक शब्द गलती से कहीं त्रुटिपूर्ण निकल गया, अपशब्द निकल गया, उसी को पकड़ लेंगे। इन्होंने तो ऐसा बोला, ऐसा गलत बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। अरे जो अच्छा बोला है उसको ग्रहण करो, पहले अपने में सुधार लाओ। अगर वो अच्छे शब्द सुन करके अपने में सुधार ले आए तो बुरे शब्द तुमको नजर ही नहीं आएंगे, बुरे शब्द नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए अच्छाई नहीं लेते हैं। ईर्ष्यालु लोग तो अपनी ईर्ष्या में जलते रहते हैं, इसको कैसे गिराया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए, इस भाव से। तो श्री हनुमान जी को भी गिराने का प्रयास किया। ये साधना पथ की बाधक है ईर्ष्या। श्री हनुमान जी की भी परछाई पकड़कर नीचे खींचा। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। श्री हनुमान जी समझ गए ये तो ईर्ष्या है, और ईर्ष्या को जिंदा रखना ठीक नहीं है। देखो, श्री हनुमान जी ने प्रशंसा को अंकुशित किया, प्रशंसा को कंट्रोल में किया लघु बन करके, लेकिन प्रशंसा को मारा नहीं। लेकिन ईर्ष्या को मारते हैं। क्यों? ईर्ष्या को जिंदा रखना ठीक नहीं है। क्यों? ईर्ष्यालु कभी सुधरता नहीं है। ईर्ष्यालु अपने अंदर अंदर जलता रहता है। जब तक उसके अंदर से ईर्ष्या न निकल जाए तब तक वो शुद्ध नहीं होता है, और ईर्ष्या निकल जाने पर ही वो ठीक होता है। इसलिए ईर्ष्यालु को जिंदा रखना ठीक नहीं है। ईर्ष्यालु को भले मत मारो, लेकिन उसके अंदर जो ईर्ष्या है उसको मार दो। समुद्र के अंदर ईर्ष्या बैठी है,
श्री हनुमान जी ने उस ईर्ष्या को मारा, उस ईर्ष्या को खत्म किया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, और बारिधि पार गयो मति धीरा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ईर्ष्या को मार करके श्री हनुमान जी समुद्र पार करते हैं। साधना का मार्ग बड़ा कठिन है, इसलिए सबसे पहले लोभ पर अंकुश लगाओ। अगर भवसागर पार करना है तो सबसे पहले लोभ पर अंकुश लगाओ। सोने का पहाड़ आया मैनाक पहाड़, और जब लोभ पर अंकुश लगाओ तो दुनिया वाले तारीफ करना शुरू करेंगे, प्रशंसा करना शुरू करेंगे। किसी के सिर पर हाथ रख दिया, उसका कल्याण हो गया, फिर क्या महाराज जी की जय जयकार शुरू हो गई। एक नहीं, 10 नहीं, 1000, 2000, 10,000, 50,000, करोड़ प्रशंसा करने वाले मिल जाएंगे। जय हो महाराज जी की, जय हो महाराज जी की। महाराज जी तो हाथ उठाकर देख ले मेरी ओर, बस कल्याण। उस प्रशंसा से अपनी साधना को बचाते हुए बच करके निकलो, प्रशंसा पर को अंकुशित करके निकलो, तो आगे ईर्ष्या मिलती है। उस ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करके फिर भवसागर रूपी समुद्र को पार किया जा सकता है। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, और बारिधि पार गयो मति धीरा। समुद्र पार किया। अब समुद्र पार करके आए श्री हनुमान जी, वहां देखते हैं बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं, वाटिकाएं लगी हैं। उन वाटिकाओं की शोभा को देखा। तहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अनेक प्रकार के पक्षी, भ्रमर इत्यादि गुंजायमान कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर विचित्रता, बड़ी सुंदर शोभा। फलों को खाया श्री हनुमान जी ने, तृप्ति हुई। सबसे ऊपर गिर पर चढ़ लंका तही देखी। पहाड़ के ऊपर चढ़ करके, ऊंचे पहाड़ के ऊपर लंका देखा। लंका नगर चारों तरफ से परकोटा से घिरा हुआ है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहु हट्ट हट्ट सुहट्ट बीठी, चारु पुर बहुविधि बना। बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री तुलसीदास जी ने। स्वर्ण नगरी का अवलोकन किया श्री हनुमान जी ने। अब श्री हनुमान जी जब चले तो सोचा दिन में नहीं, रात में चलूंगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दें। श्री हनुमान जी जब चले थे जामवंत जी से विदा लेकर के, तो जामवंत जी ने आदेश दिया था कि सीता देखी कहऊ सुधियाई, केवल इतना ही काम करना है। लेकिन जब सुरसा पर विजय प्राप्त किया श्री हनुमान जी ने, तो सुरसा ने कहा कि राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। राम जी का सब काम करना। अब श्री हनुमान जी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। हनुमान जी की जगह कोई और होता तो वापस जाता, जामवंत जी से कहता तुमने तो कहा था केवल इतना ही करना है, जानकी जी की सुध लेकर वापस आना है। और सुरसा तो कह रही है राम जी का सब काम करना, तो सब काम क्या है और क्या करना है मेरे को। लेकिन हनुमान जी वापस नहीं गए। सुरसा कहती है राम जी का सब काम करना, तो श्री हनुमान जी सोचने लगे कि राम जी का सब काम क्या है। जामवंत जी ने तो केवल इतना ही बताया है, आगे और क्या करना है मेरे को, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बुद्धिमान वही है जो काम को अंजाम दे करके ही आगे जैसा जो कुछ सामने आए उसको करता हुआ वापस आए, वही बुद्धिमान है। श्री हनुमान जी ने सोचा जितना बताया गया उतना कार्य को अंजाम दो, फिर आगे जो सामने आएगा उसको और किया जाएगा। सो श्री हनुमान जी वापस नहीं हुई आए। और शाम के समय श्री हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश करने के लिए
बड़ा छोटा रूप बना करके चोर के समान दबे पांव। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि मसक समान रूप कपि धरी। अब इसको विद्वान लोग कई भाव में लेते हैं। मसक को मच्छर के रूप में कहते हैं, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी जहाँ जिस शब्द को लिख करके भाव करते हैं, उन शब्दों के भाव वहाँ पर अलग अलग अर्थों में, क्योंकि हिंदी शब्दकोश में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसलिए जहाँ पर जिस शब्द का जैसा अर्थ फिट बैठता है वैसा ही अर्थ लगाना चाहिए। यहाँ मसक माने तुलसीदास जी मच्छर का भाव नहीं रखते हैं। मसक समान रूप कपि धरी, हिंदी शब्दकोश में मसक का पर्यायवाची शब्द मच्छर नहीं चोर होता है, चोर। तो श्री हनुमान जी मसक समान माने चोर के समान। और चोर चाहे जितने लंबे चौड़े शरीर का हो, लेकिन जब चोरी करने चलता है तो थोड़ा सिकुड़ करके, छोटा हो करके, दबे पांव धीरे धीरे चलता है। ऐसे श्री हनुमान जी चोर की तरीके से। आगे लंकिनी ने कहा भी है कि मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं केवल चोरों को ही खाती हूं। यहां मच्छर खाने की बात नहीं किया सुरसा ने, क्योंकि लोगों को समस्या होती है, श्री हनुमान जी मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ रखी थी। ऐसे न जाने कैसे कैसे अनर्गल लोग प्रश्न करते हैं। इसलिए यहाँ मसक माने मच्छर नहीं, मसक माने चोर। श्री हनुमान जी चोर की तरीके से चले। लंकनी ने रोक लिया, मैं चोरों को ही खाती हूँ। हनुमान जी हंसे और कहने लगे कि अगर चोरों को ही खाती हो तो ये रावण कुशलता से क्यों बैठा है? सबसे पहले तो तेरे को इसी को खाना चाहिए। सबसे बड़ा पक्का वाला चोर तो यही है जिसने श्री जानकी जी की चोरी किया है। तो कहती है चोरों को खाती हूँ, और रावण जैसा चोर कुशलता से बैठा है। फिर तू कैसे चोरों को खाती है? चोर को रखाती है और कहती